हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं आप लोगों को पिरामिड के बारे में पढ़ा रहा था। लास्ट हमारी क्लास आज पिरामिड के जो क्वेश्चंस उनको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 303 तक क्या पढ़ा चुके थे क्या? बताइए मुझे। पिछली क्लास में क्या क्वेश्चन नंबर 303 तक मैं पढ़ा चुका था क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में अपलोड करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। शायद 303 तक हम लोग कल कर चुके थे और आज हम लोग शुरुआत करते हैं 304 से। हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलो फिर करने की कोशिश करो आप लोग क्वेश्चन को, सभी लोग। कल लास्ट में मैंने टेट्राहेड्रॉन पढ़ा दिया था। कल लास्ट में उसके बारे में मैंने बता दिया था। फॉर्मूले टेट्राहेड्रॉन या समचतुष्फलक के कल मैंने आपको बता दिए थे। तो यहां से हम लोग अब प्रैक्टिस है। अब आप पिरामिड के जितने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ही वो चैप्टर आपके लिए आसान होता हुआ चला जाएगा। और यहां पर अपने पास ये जो है एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। यदि पिरामिड का आयतन 48√3 हो और ऊंचाई 4 हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? आधार का अपने पास वॉल्यूम दिया हुआ तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3। एरिया ऑफ बेस का मतलब √3/4 इंटू अपने पास ए स्क्वायर इंटू एच अपने पास 4 है, बराबर दिया हुआ है 48√3। √3 से √3 कट गया, 4 से 4 कट गया। ए स्क्वायर बराबर अगर 144 अपने पास है तो ए की वैल्यू मुझे बताइए क्या 12 आ गई क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ए का मान 12 आ गया है। समबाहु त्रिभुज है, पिरामिड की ऊंचाई अगर 4 सेंटीमीटर है, ये अपने पास 12 है यहां से यहां तक, ये अपने पास 12 है और ऊंचाई जो अपने पास है वो कितनी है? तो आप बोलोगे सर ऊंचाई इसकी 4 है अपने पास। तो यहां से हम लोगों से पूछा क्या है कि हमारे पास यहां से लेटरल सरफेस एरिया अगर हम लोगों से पूछा जाए तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही बना लीजिए। डायग्राम पूरा बनाने के बजाय इतना बना लेंगे तो चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। ए बी और सी इसकी साइड 12 है, ये यहां पर डी पर आकर मिलता है और ये अपने पास ग्रेविटी सेंटर है। ये हाइट अगर अपने पास 4 है और ये 12 है तो मुझे बताइए, पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि डीजी की वैल्यू क्या होगी, क्या आप लोग निकाल लोगे क्या? तो आप कहोगे सर डीजी की जो वैल्यू होती है वो होती है साइड अपॉन 2√3। साइड अपॉन 2√3 का मतलब अपने पास यहां से 6/√3 और 6/√3 का मतलब क्या ये अपने पास यहां से 2 से कट गया 6 बार, क्या अपने पास 2√3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है।
और यहां से ये अगर 2√3 आ गया है तो क्या आप लोग स्लांट हाइट निकाल पाओगे क्या? ये बात बताओ सभी लोग मिलकर कि क्या आप लोग ये स्लांट हाइट फाइंड आउट कर पाएंगे क्या? सारे लोग हाइट के स्क्वायर फॉर्मूला जाकर देखिए, मैंने लिखा है हाइट के स्क्वायर में डीजी का स्क्वायर, और डीजी का फॉर्मूला साइड अपॉन 2√3। याद रखने का तरीका बताया था अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 है और इसका स्क्वायर अपने पास यहाँ पर 12 है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या ये अपने पास यहां से 28 अगर हो गया है तो 28 को क्या 2√7 लिख सकते हैं? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार बताओ सारे लोग, क्योंकि हम लोगों को स्लांट हाइट तो भाई चाहिए ही चाहिए, याद रखना। तो अब अपने पास यहाँ पर आधार की भुजा आ गई है, स्लांट हाइट आ गई है, तो अपने पास लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। तो एलएसए का फॉर्मूला होता है अपने पास 1/2, आधार का परिमाप 12 12 और 12, तो ये आ गया अपने पास 36 इंटू अपने पास स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितनी है? 2√7 अपने पास 1/2, आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट, 2 से 2 अपने पास कट गया है और ये अपने पास आंसर आ गया 36√7। ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या सारे बच्चे इसको आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? बताओ मुझे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आसान ये क्वेश्चन चल रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उसके बाद कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप लोग सही तरीके से इसको सोल्व करते हो तो। लिखना चाहो तो इन चीजों को लिख सकते हो आप लोग, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सारे 311 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं टोटल मेंसुरेशन के अंदर। 311 क्वेश्चन हम लोग टोटल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए, क्या दिया हुआ है, बेस क्या दिया हुआ है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले में बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर था, एक समबाहु त्रिभुज अगर है, तो इस वाले में जो अपने पास बेस है वो क्या है? अपने पास एक आधार एक वर्ग है। चलिए करने की कोशिश कीजिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, सारे बच्चे आंसर देने की कोशिश करो भाई। कॉपी और पेन आप लोग साथ लेकर बैठिए और सारे बच्चे क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। बेस ऑफ ए पिरामिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर विच डायगोनल इज 10√2। अगर किसी का डायगोनल अगर 10√2 है, यहां पर मुझे बताओ तो साइड क्या अपने पास 10 हो जाएगी क्या? क्योंकि डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। तो अगर ये 10 अपने पास लिखा हुआ है तो मुझे एक बात बताइए कि 10 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास ये 10 हो जाएगा। और मैंने आपको समझाया बताया है कि ऐसे क्वेश्चंस में ओनली हाइट बना लिया करो, उसके बाद आगे की चीजें तो हम लोग बाद में समझते हैं। ओनली आप लोगों ने हाइट बना ली, जो कि हाइट कितनी है अपने पास? तो आप कहोगे सर 12 है। तो इसने अगर लेटरल सरफेस एरिया हम लोगों से पूछा है, अगर लेटरल सरफेस एरिया हम लोगों से पूछा है तो हमें स्लांट हाइट चाहिए, तो ये अगर 10 है तो क्या 5 होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर ये अपने पास 5 होगा। और 13 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर अगर ऐड करते हो तो ये कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये जो अपने पास आ जाएगा 13 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये अगर अपने पास 13 आ गया है तो क्या आप क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? एलएसए का जो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा भाई, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस 10 10 10 और 10 है, तो ये अपने पास हो गया 40। और ऊंचाई जो अपने पास है वो अपने पास 26 है। तो 2 से कितनी बार कट गया है? 2 से अपने पास 20 बार कट गया है। ये ऊंचाई 13 ही तो है ना, ऊंचाई 13 है। 2 से अपने पास यहाँ पर स्लांट हाइट आती है, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई 13 है। तो आंसर जो आ जाएगा 13 गुना 2 अपने पास 26, तो क्या 260 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ गया है। अब तो बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। हाँ और ना वही करते रहो, चीजें मुझे बताते रहो और मुझसे पहले चीजों को आप लोग सोल्व करो। पिरामिड के क्वेश्चंस को मुझसे पहले ही आप लोग सोल्व कर लीजिए। तीनों नहीं, यहां पर चारों आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 3 नहीं होते, 4 होते हैं।
इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, ऑल द सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। टेन रूट टू डायगोनल है तो साइड अपने पास 10 आएगी। यहाँ पर जैसे वर्ग की प्रत्येक भुजा अगर 12 रूट 2 है, इसका मतलब जो साइड आएगी वो अपने पास 12 आएगी। यहाँ पर स्क्वायर की प्रत्येक भुजा अगर अपने पास 12 है, इसका मतलब नहीं, डायगोनल अगर अपने पास 12 है तो रूट 2 इंटू साइड, पिछले क्वेश्चन में 10 रूट 2 दिया हुआ था, यहाँ पर 12 रूट 2 दिया हुआ है, तो रूट 2 से रूट 2 अपने पास कट गया, तो साइड कितनी आ गई है, तो आप बोलोगे सर साइड 12 आ गई है। और ऊपर वाले जो अपने पास हैं वो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, मतलब इसकी स्लांट एज भी 12 है, ये बोलना चाह रहा है वो। यहां पर ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, इसका मतलब इसकी जो स्लांट एज है वो भी अपने पास प्रत्येक भुजा ये है, और वक्र समबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, जो वक्र पृष्ठ इसके हैं, जो लेटरल अपने पास सरफेस है, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। मतलब ये साइड अगर 12 है तो ये साइड भी अपने पास कितनी है, 12 है। ऊपर की तरफ 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये भी अपने पास 12 है, ये लीजिए। तो एक तो पूछा इसका लेटरल सरफेस एरिया आप लोग बताइए, तो लेटरल सरफेस एरिया में पूरा नियम लगाने के बजाय मुझे एक बात बताओ कि क्या अपने पास, अब इससे एक टाइम तो लग गया, लेकिन ये बताइए क्या शानदार तरीके से नहीं हुआ है क्या मेंसुरेशन आपका, इतनी अच्छे से थ्योरी, और फिर 311 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया भाई, एक एक क्वेश्चन क्लास में करवाया है। अगर इन 3-4 बार कर लो इन क्वेश्चंस को, फिर देखना आप लोग मेंसुरेशन में कभी नहीं फंसोगे। और ये एडवांस मैथ्स के कुछ बड़े टॉपिक होते हैं भाई, जिनके फिर अगर सीडीएस का एग्जाम देते हो तो 80% क्वेश्चन इसी से आते हैं एडवांस मैथ से। सीजीएल देते हो तो उसमें 50%, 25 में से 12-13 क्वेश्चन इन 4-5 चैप्टर से ही मिलता है। यहां पर मुझे एक बात बताओ, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए हैं क्या? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 12 के स्क्वायर 144, और ऐसे बन कितने गए हैं, तो आप कहोगे सर 4 बन गए हैं, 4 से 4 कट गया, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या सीधा सीधा ही हम लोगों ने निकाल लिया। एलएस से हमें स्लांट हाइट की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एलएस में ऊपर की तरफ 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद मुझे एक बात बताइए आप लोग, सब लोग मिलकर, कि क्या अपने पास डायगोनल अगर 12√2 है तो क्या ये दूरी अपने पास 6√2 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल 6√2 होगी। तो 12 के स्क्वायर में से अगर 6√2 का स्क्वायर माइनस कर दोगे तो क्या ये वाली साइड भी अपने पास आ जाएगी क्या? हाइट अपने पास आ जाएगी। 12 के स्क्वायर अपने पास 144 में से इसका स्क्वायर अपने पास माइनस कर दो 72, और जब सोल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा √72, और √72 को क्या लिख सकते हो, 6√2। ये लीजिए, हाइट भी अपने पास आ गई है। सर आपने हाइट क्यों निकाली? हाइट मैंने इसलिए निकाली क्योंकि वॉल्यूम पूछा है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस अपने पास होगा 144, और हाइट अपने पास दी हुई है, तो हाइट कितनी दी हुई है 6√2, 3 से कट गया ये अपने पास 2 बार, तो क्या आंसर 288√2 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। दोनों चीजें हम लोगों से क्योंकि पूछी गई थी, लेटरल सरफेस एरिया भी पूछा है और वॉल्यूम भी पूछा है। बोलिए ठीक है क्या? सर इसमें तो साइड दे रखी है क्वेश्चन में ही, द पिरामिड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विच ईच डायगोनल करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ चारों करना और यहाँ डायगोनल करना भाई। ईच डायगोनल इज 12√2 सेंटीमीटर। ठीक करना, उसको डायगोनल करना। यहाँ साइड ही दी हुई है क्या? मैंने इसमें गलत कर दिया भाई, यहाँ साइड ही दी हुई है, मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया है, मेरी गलती है, मैं वापस करवाता हूँ। मुझसे यहाँ पर तीनों की जगह तो चारों कर लो, और ये जो अपने पास दिया हुआ है ये साइड ही दी हुई है भाई, मैंने गलत कर दिया है क्वेश्चन, ये मैंने डायगोनल पढ़ लिया। ये क्वेश्चन अपने पास में फिर करता हूँ, वापस समझाता हूँ आप लोगों को। ये अगर अपने पास साइड ही 12√2 दी हुई है, √2 था तो मुझे लगा डायगोनल ही होगा, लेकिन ये तो साइड है 12√2। और यहाँ पर मुझे बताइए, कोई बात नहीं हम लोग वापस कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास हाइट अगर हम लोगों को निकालनी है, पहली बात तो इसके अंदर की तरफ ये 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया अगर हम लोगों से पूछता है 12√2 है, ये भी 12√2 है और ये भी 12√2 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम लोगों से बन रहा है यहाँ पर, तो मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल 4 LSA में तो
क्या 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। 12 का एक स्क्वायर 144 गुना 2, और ऐसे 4 बन रहे हैं तो 4 से आप लोग इंटू कर दो, 4 से 4 कट गया है तो 288√3। यदि हम लोगों से वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार ये है तो इसका क्षेत्रफल होगा 144 गुना अपने पास 2 इंटू अपने पास हाइट होती है मेन हाइट। तो हाइट निकालने के लिए मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जो यहां से यहां तक होगा, अपने पास यहां पर डायगोनल अगर 12 साइड 12√2 है तो क्या डायगोनल 24 होगा क्या? तो ये अपने पास 12 होगा। ये साइड दी हुई है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, साइड 12√2 तो डायगोनल अपने पास आ गया 24, और डायगोनल 24 आ गया तो ये अपने पास 12 हो गया। 12√2 के स्क्वायर में से 12 माइनस करोगे तो हाइट भी क्या 12 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हाइट 12 आ जाएगी। तो हाइट की जगह यहां पर जैसे आप लोग 12 रखते हो तो 3 से बताओ कितनी बार कट गया? तो 3 से कट गया 4 बार, तो 144 गुना अपने पास यहां पर कितना होगा 8, 8 गुना 4 32, 32 और 3 अपने पास 35, 8 और 3 11, 1152 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अब तो समझ पाए होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 1/3 आधार का क्षेत्रफल और गुना अपने पास ऊंचाई हो जाएगी। अगर स्लांट एज 12√2 है, ये अपने पास डायगोनल का आधा 12 आ गया तो ये अपने पास आंसर आ गया। अब बताओ सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। करते चलिए बढ़ते चलिए, प्रत्येक बच्चे से क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये आप लोग हम लोग कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 307। करते चलिए बढ़ते चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास लिखा हुआ है एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 16 और पिरामिड की ऊंचाई 15 है। अब देखो कितने, अब ये आसान आसान क्वेश्चंस आप लोगों को करने चाहिए। ये अपने पास 16 है और ये अपने पास ऊंचाई जो है वो 15 है। हाइट जो है वो मुझे बताइए 15 है, और ये कितना होगा? तो ये आप लोग कहोगे सर 8 होगा, क्योंकि अपने पास 8 है ये वाला। तो मुझे एक बात बताओ इसकी स्लांट हाइट कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 15 के स्क्वायर में 8 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 17 होगा। और उसके बाद क्या लेटरल सरफेस एरिया लिख सकते हो क्या? एलएस से अगर आपको लिखना पड़े तो 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट, 1/2 आधार का परिमाप 64 है इंटू स्लांट हाइट 17 है। क्या इन क्वेश्चंस को तो सभी लोग बताइए 544 आंसर आ जाएगा। क्या प्रत्येक बच्चा इसको तो सोल्व कर पा रहा है क्या? आसान क्वेश्चन को मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 308, करने की कोशिश करो सभी लोग। फटाफट करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। एक पिरामिड का आधार एक समष्टभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 6√3 है। बिल्कुल ठीक है। आधार एक अपने पास यहाँ पर हेक्सागन है जिसकी ईच साइड जो अपने पास दी हुई है वो 6√3 दी हुई है। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए। वैसे तो मुझसे पहले ही आपको क्वेश्चन घर पर ही करने चाहिए थे, फिर भी मैं ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको टाइम देता हूं। अगर उस टाइम आप लोग सोल्व नहीं कर पाए तो अब आप लोग जरूर सोल्व किया करो इन चीजों को। और हाइट अपने पास दी हुई है 12।
ये हाइट जो है वो अपने पास 12 दी हुई है। ये चीज आप लोगों को पता होगी, ये चीज आप लोगों को याद होगी कि हम लोग यहाँ पर क्योंकि टोटल सरफेस एरिया पूछा है, इस चीज का मतलब है कि हमें इसकी स्लांट हाइट चाहिए। और स्लांट हाइट निकालने का तरीका आपको याद होगा, नीचे की तरफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं पहले उसकी हाइट हम लोग निकालेंगे। बताओ नीचे की तरफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा 6√3, 6√3 और 6√3, तो इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहोगे सर √3/2 इंटू अपने पास साइड, और साइड कितनी है 6√3, तो 2 से ये कितनी बार कट गया 3 बार, और 3 और √3 के 9 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 9 आ गया है। और 12 के स्क्वायर में 9 का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो इस स्लांट हाइट जो अपने पास है यहां से यहां तक, वो मुझे बताइए क्या 15 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 15 आ जाएगी। और जैसे ही स्लांट हाइट आई तो उसके बाद एलएस से और टीएस से दोनों आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। बताइए क्या सोल्व कर लोगे क्या? ये अपने पास 12 है। पहले हम लोगों ने यहां पर इसकी बेस के जो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी हाइट √3/2 इंटू साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3/2 इंटू अपने पास साइड होता है तो ये 9 आ गया। ये लीजिए। अब अपने पास टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले एलएसए, एलएसए का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार का परिमाप। आधार अपने पास 6√3 है तो अपने पास आ जाएगा 36√3, और इंटू स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितनी है अपने पास 15, ये लीजिए, प्लस अपने पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 का स्क्वायर अपने पास 36 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। तो ये अपने पास 2 से कितनी बार कट गया है? 2 से 18 बार कट गया है। ये लीजिए 15 नहीं कटेगा 2 से, ये अपने पास कटेगा 18 गुना 5 90, 90 और 9 27, तो 270√3। और इधर वाले को सोल्व करने पर 4 से कितनी बार कट रहा है? अपने पास 9 बार। और अपने पास यहां से क्या 18 गुना 9 162√3 हो जाएगा। दोनों को अगर ऐड करते हम लोग तो √3 तो है ही, तो 2 3 2 और 3 और 1 4, 432√3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सभी लोग बताओ समझ पाए हो क्या हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लिया? भाई कैलकुलेशन मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप लोग भी कैलकुलेशन की मिस्टेक मत करो। आप तो कोई आंसर दे रहा है 297√3, कोई आंसर दे रहा है 108, कोई दे रहा है 270 प्लस 648, कोई अपने पास दे रहा है 108√42, कोई दे रहा है 162 प्लस 270√3, कोई अपने पास कुछ आंसर दे रहा है, कोई कुछ आंसर दे रहा है। क्या ये बात सभी लोग मुझे बताओ समझ पाए हो क्या? क्वेश्चंस देखिए थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। बाकी अब आप लोगों को मेरे करने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि ओहो मुझसे ये गलती हो गई। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक अभी भी हो रही हैं, उनको आप लोग दूर कीजिए, नहीं तो फिर कैसे काम चल पाएगा बताइए। अगला एक बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए सभी लोग। मैं टाइम दे रहा हूं क्वेश्चन को सोल्व करने की, कोई जल्दीबाजी मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि हर टाइप का बच्चा यहां पर है। मैं चाहता हूं पूरी क्लास को साथ लेकर हम लोग चलें, तो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो आप। एक लंब पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। यदि पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आंकिक मान आयतन के आंकिक मान का 3 गुना है तो पिरामिड की ऊंचाई आप लोग ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अपने पास है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अपने पास है। बेस जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड अपने पास 4 दी हुई है, ए बी और सी। एक बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड हमें 4 दी हुई है। और यहां पर पिरामिड अपने पास अगर ये है, ये यहां से यहां तक अपने पास डी ए, और इसकी जो हाइट यहां पर इतना ही बना लिया करो डायग्राम, जब थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन आए तो इतना ही डायग्राम बना लिया करो। और ये अपने पास इसकी मेन हाइट h है, ये लीजिए। और dg का जो फॉर्मूला होता है साइड अपॉन 2√3,
टीजी का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो होता है साइड अपॉन 2√3, तो साइड कितनी है 4 अपॉन 2√3, ये डीजी का फॉर्मूला होता है। इससे सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। 2/√3, क्या बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां से अपने पास अगर मैं स्लांट हाइट निकालूं आपके लिए, तो स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर स्लांट हाइट जो अपने पास हो जाएगी वो अपने पास हो जाएगी h का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4/3। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 10th क्लास में लिखा हुआ है, वहीं से उठाकर मैं आपके लिए ले आया हूं ये क्वेश्चन को, ताकि आपका बेसिक अच्छे से हो जाए। तो यहां से ध्यान से सुनना आप लोग, सभी लोग कोशिश करना सीखने की। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, इसने लिखा है पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया का जो अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू है वो वॉल्यूम से 3 गुना है। टोटल सरफेस एरिया जो है वो अपने पास वॉल्यूम से 3 गुना है। ये अगर 3 गुना है वॉल्यूम का मतलब इनटू 3 टाइम अपने पास है। और टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन आता है सोल्व करना पड़ेगा, बड़ा अपने पास क्वेश्चन है, बोलिए ठीक है क्या? बहुत है मनीषा, ये आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे तो ही बहुत है सर। प्रैक्टिस फाइल और अपलोड पीवाईक्यू एनएफ है क्या सर? एनएफ नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे। दिक्कत ये है मनीषा कि बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इतना कर लूं तो काम चल जाएगा क्या, लेकिन रियलिटी में ये भी नहीं कर पाते। और मैं आपके साथ आपकी भी बात बता रहा हूं, यही बात कि आप भी नहीं कर पाओगे पूरा। ये एनएफ नहीं, ये तो ज्यादा 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 मतलब 5 बार एनएफ है मान लीजिए, या 20 बार मान लीजिए। लेकिन उसको भी आपको जो भी आप करते हो उसको कम से कम 4 बार करना पड़ेगा। ज्यादा बार 5 6 7 जितनी बार करना चाहो कर लो, लेकिन कम से कम 4 बार करना पड़ेगा, याद रखना। इतना कर लोगे तो बहुत है, लेकिन इतना भी बच्चा नहीं कर पाता। ये तो मुझे खुद को ही लगता है कि इतना बच्चा नहीं कर पाता, आप भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जो भी करो अपनी फाइल को ही कर लो आप पहले तो 4 बार, फिर पीवाईक्यू अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे। लगाना चाहो तो लगा लो। आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है भाई। तो मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया में एलएस है। एलएस से होता है 1/2 आधार का परिमाप, आधार 12 है, इंटू स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट है h² प्लस 4/3, प्लस अपने पास आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये तो हुआ टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3, ये तो अपने पास इसने दिया हुआ है इसलिए 3 लगाया हुआ है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3, एरिया ऑफ बेस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू अपने पास उसकी हाइट होती है। ये लीजिए, इस चीज को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा। 4 से कट रहा है 4 बार, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 बार। ये उधर जाके अगर माइनस करोगे आप लोग तो h इंटू h² प्लस 4/3 तो बिल्कुल ठीक है। और ये उधर ले जाकर अगर माइनस करते हो तो 4√3 है, ये 4√3 h है, तो 4√3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा h-1। ये माइनस होगा 4√3 उधर जाकर, तो 4√3 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा h-1। क्या दोनों क्वेश्चंस अपने पास यहां से बताइए आप लोग यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर 36 इंटू अपने पास h² प्लस 4/3 है, बराबर अपने पास इसका स्क्वायर 48, और इसका होल स्क्वायर कितना होगा a² प्लस b² माइनस 2ab। दोनों तरफ स्क्वायर किया है भाई मैंने, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहां पर ये आ गया 36h² प्लस 48, इसका अंदर इंटू करोगे तो 48h² प्लस 48 माइनस 96h। 48 से यहां पर 48 कट रहा है अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, और ये 96 इधर आएगा, तो 96h बराबर अपने पास 12h² अपने पास बच गया है। h से h कट गया, तो h का मान 12/896। 10th की बुक से क्वेश्चन उठाया गया है। ऑप्शन कोई सा भी लिख लेना, चारों ऑप्शन खाली पड़े हैं सिर्फ आपके लिए। बताओ समझ पाए हो क्या? इतनी ही बार होता है दक्ष, और इतनी भी बार नहीं होता बच्चे से। 6 7 300 क्वेश्चन भी अगर आप 4 बार भी कर लेते हो तो फिर आप लोग खुद देखते हो कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 310 करने की कोशिश करो।
The base of a pyramid is an equilateral triangle which side is 2 मीटर each. The slant edge is 3 सेंटीमीटर. 3 वो सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखना भाई, तो दोनों को या तो मीटर में करो या दोनों को सेंटीमीटर में करना। तिरछी कोर अपने पास ये 3 सेंटीमीटर लंबी है और पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों हमें ज्ञात करना है। पिरामिड का समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा मुझे बताइए अगर 2 सेंटीमीटर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अगर हम लोगों को 2 दिया हुआ है, ए बी और सी, इतना ही आप लोग बना लीजिए। ये लो, ये डी है और ये यहां पर आकर मिलेगी उसकी हाइट। और हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है, तो और दूसरा हम लोगों को दिया हुआ है इसकी तिरछी कोर अपने पास 3 है। तिरछी कोर बिल्कुल 3 है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तिरछी कोर अगर अपने पास 3 है तो पहली बात, वॉल्यूम के लिए क्या हाइट निकाल पाओगे क्या? और हाइट कैसे निकालोगे? आप लोगों को याद होगा जीए का फॉर्मूला क्या होता है। तो जीए का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है साइड अपॉन रूट 3, साइड अपॉन रूट 3। तो 3 के स्क्वायर अगर 9 में से, 3 के स्क्वायर 9 में से अगर 2 रूट 3 आप लोग माइनस करते हो तो ये वाला आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 में से अगर माइनस करते हो 2 का स्क्वायर 4 बट्टे अपने पास 3, तो मुझे बताओ 27 में से 4 माइनस करोगे तो क्या रूट 23 अपॉन अपने पास 3, क्या यही आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा। और यहां से आप लोग वॉल्यूम लिख सकते हो। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 तो फॉर्मूले में लगता है। एरिया ऑफ बेस रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 इंटू हाइट, हाइट है 23 अपॉन अपने पास रूट 3। ये लीजिए, रूट 3 से रूट 3 कट गया, 4 से 4 कट गया है, तो क्या रूट 23 अपॉन 3 ये अपने पास वॉल्यूम आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इतनी बात समझ पा रहे हो क्या? बताओ। यहां से पहली बात मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, साइड अपॉन रूट 3 था और 3 के स्क्वायर 9 में से साइड अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो इसकी हाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर स्लांट हाइट या तो हाइट से निकाल सकते हो, हाइट आ गई है, और डीजी की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, उससे आप लोग सोल्व कर सकते हो। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो एलएसए का फॉर्मूला जो होता है वो 1/2 आधार का परिमाप 2 2 2, तो आधार का परिमाप 6 इंटू स्लांट हाइट होता है। तो मैं कह रहा हूं स्लांट हाइट निकालने के आपके पास यहाँ पर 2 तरीके अपने पास हैं। एक तो तरीका अपने पास ये है कि यहां से आप लोग हाइट आ गई है, इसके स्क्वायर में डीजी का स्क्वायर ऐड कर लो तो स्लांट हाइट आ जाएगी। या दूसरा अपने पास स्लांट हाइट निकालने का एक और दूसरा डायग्राम मैं आपके लिए बनाता हूं। ये तरीका भी अपने पास था, अगर आप लोगों को याद हो तो। यहां से ए बी सी और ये अगर अपने पास डी है और यहां से पॉइंट अगर ई है अपने पास, ये पॉइंट स्लांट जो एज है अपने पास वो ये अपने पास यहां से स्लांट एज जो है वो अपने पास ई से ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 3 है और ये यहां से ये अपने पास स्लांट एज होगी। तो ये अगर अपने पास 3 है यहां से यहां तक और इसकी साइड अगर 2 थी, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि दिमाग में चीजें आ रही हैं क्या आपके? मुझसे पहले 3 है, ये 2 है तो ये 1 बचेगी, और 3 के स्क्वायर 9 में से इस साइड पर देखिए वो पेन लेकर मैंने आपको बताया था कि स्लांट हाइट को कितना भी झुका लो यहां पर, इसके साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनता है। तो 3 के स्क्वायर 9 में से 1 का स्क्वायर माइनस करोगे तो √8, और √8 का मतलब क्या 2√2 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सा 2√2 आ जाएगा, ये लीजिए। तो यहां से अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास एलएसए का फॉर्मूला होता है 1/2, आधार का परिमाप अपने पास 6 है इंटू स्लांट हाइट अपने पास 2√2 होगी, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या 6√2 आ गया है क्या? और उम्मीद है कि दोनों चीजें आप लोग खुद से सोल्व कर पाए होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये तो धीरेन्द्र कुमार रूट तो समझना पड़ेगा भाई, वो तो कैलकुलेशन है, रूट समझ में नहीं आता सर, ये तो कैलकुलेशन है तो करना पड़ेगा मेरे भाई। बाकी स्क्वायर में से हम लोग तो माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, विकर्ण ये है, आयतन ये है, तो क्या पिरामिड की ऊंचाई आप लोग, फिर आसान क्वेश्चन इस टाइप के आता है। तो अगर अपने पास वॉल्यूम दिया हुआ है 1728 और बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार का क्षेत्रफल।
आधार की साइड दी हुई होती, जैसे इसकी साइड निकाल लो, डायगोनल अगर 24√2 है तो √2 इंटू साइड बराबर, मुझे बताइए क्या अपने पास 24√2 है तो साइड क्या अपने पास 24 आ जाएगी क्या? तो अपने पास आधार का स्क्वायर 576 और इसको गुना किससे कर दोगे? h से। या आप लोग डायगोनल से सीधा एरिया निकाल सकते हो, हाफ ऑफ डी स्क्वायर, उससे भी आंसर यही आना है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? CHSL प्री के लिए अप्रोच बताने वाले थे सर। हाँ बताएंगे भाई अभिषेक, लेकिन वो संडे को क्लास लेंगे उसमें बताएंगे भाई। क्या 311? ये टोटल हमारे पास 311 क्वेश्चंस थे, 311 क्वेश्चंस अपने पास थे, लेकिन बीच में हमने 3-4 क्वेश्चन जो थे ना, कौन से क्वेश्चंस? ये 274 के बाद वाले, ये जो क्वेश्चंस थे समचतुष्फलक वाले क्वेश्चंस, वो हमारे पास यहां तक तो हमने कर लिए थे 274, तो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। तो सीधा, क्योंकि समचतुष्फलक जो अपने पास है, टेट्राहेड्रॉन जो अपने पास है, वो अपने पास आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो एक टाइप का पिरामिड होता है। टेट्राहेड्रॉन अगर देखोगे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन कल की क्लास में आपको बताया था कि टेट्राहेड्रॉन जो अपने पास होता है वो एक टाइप का अपने पास पिरामिड ही होता है, जिसकी बेस की साइड भी ये हो, जिसकी बेस की साइड भी अपने पास ए हो, और ये भी अगर अपने पास ए हो, तो ये अपने पास टेट्राहेड्रॉन के लिए एलएसए का फॉर्मूला एक टाइप का पिरामिड ही होता है, जिसकी बेस की साइड भी ए हो, स्लांट एज भी ए हो, चारों फेस बराबर होगी, तो एलएसए होता है 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो अपने पास होता है 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 आधार का क्षेत्रफल अपने पास, या सीधा ही याद कर लो 6/a³ अपॉन 6√2, और हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है √2/√3 इंटू साइड। ये चीजें आप लोग याद रखना। सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे समचतुष्फलक की। एक भुजा 9 यूनिट है तो उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो टोटल सरफेस एरिया 4 इंटू √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर 81। क्या आप लोग √3 की वैल्यू 1.732 रख के मुझे बताइए सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग, क्या कैलकुलेट कर लोगे क्या? अगला क्वेश्चन ये रहा, समचतुष्फलक की भुजाओं का योग 36 है, तो इसमें कितनी साइड होती है? समचतुष्फलक की भुजाएं 1 2 3 4 5 6 साइड होती हैं, 6 का योग अपने पास 36 है। यहाँ पर द सम ऑफ द ईच साइड ऑफ ए इवन टेट्राहेड्रॉन इज 36 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी राइट आना चाहिए। 36 सेंटीमीटर अपने पास है, टेट्राहेड्रॉन की अपने पास 36 है, तो साइड होती है अपने पास 6, तो 6 इंटू ए बराबर, यदि अपने पास 36 है तो ए का मान क्या 6 आ जाएगा क्या? और वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ए का क्यूब 6 का क्यूब अपने पास 216 अपॉन 6√2, 6√2 ये लीजिए, ये अपने पास पहले से ही इसमें अपने पास ये रहा 6√2, ये रहा ए क्यूब, तो ए का मान 6, तो 6 का क्यूब 216, 2 से कट गया है अपने पास 36 टाइम, ऊपर नीचे √2 से आप लोग इंटू करोगे तो नीचे 2 बन गया, तो 2 से 18 18√2, और √2 का मान 1.414 रखना है। इसने कैलकुलेट किया है, तो अपने पास समचतुष्फलक के जो क्वेश्चंस आने हैं वो बहुत आसान क्वेश्चंस आएंगे, बोलो ठीक है क्या? तो समचतुष्फलक के मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 279 में कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। 279 हम लोगों को यहाँ पर इस वाले भाग को यहाँ पर शेडेड किया है, इसका एरिया पूछा है। इसकी साइड जो दी हुई है अपने पास, ट्रायंगल की जो साइड दी हुई है वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद शेडेड पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछा है कि इस वाले भाग का एरिया आप लोग बता दीजिए सभी लोग। तो इसमें आप लोग कुछ बच्चे फंस सकते हैं, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, साइड अगर अपने पास 6 है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? साइड अगर 6 है तो आप लोग कहोगे सर अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन अपने पास 2√3। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 से कट गया अपने पास 3 बार,
तो अंतःवृत्त की त्रिज्या मुझे बताइए क्या √3 आ गई है? क्या इतनी बात आप लोगों को याद है क्या? इन रेडियस का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन 2√3, साइड अपॉन 2√3, तो ये आ गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये कहानी आपको याद होगी कि यहां पर बना जो सर्किल अपने पास होता है उसकी रेडियस पहले वाले की 1/3 होती है। तो √3 का 1/3 अगर करोगे तो इसकी रेडियस √3 में 3 का भाग दोगे तो ये 1/√3। ये मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं कि इसकी रेडियस 1/√3। ये कैसे आया? क्या आप लोग बताओ, सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? पैरेललोपाइप तो क्यूबॉइड ही होता है। पीयूष कुमार पूछ रहे हैं सर पैरेललोपाइप क्या होता है? तो वो तो क्यूबॉइड ही होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं भाई। पीयूष पीयूष कुमार, अब देखिए मैं आपके लिए डायग्राम वापस से बना रहा हूं। वो एक कोना में सिर्फ बना रहा हूं, एक जो कोना अपने पास है उस चीज को, इसको क्या प्रॉब्लम आज बार बार आ जाता है बीच में, एक कलर चेंज कर लो, फिर आ जाता है फिर आ जाता है। मैं एक कोना आपके लिए बना रहा हूं और जिसमें छोटे वाला सर्किल अपने पास ये है कोने में, ताकि आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाई दे रहा है। बड़ा ट्रायंगल अपने पास है ये पूरा, लेकिन बाहर निकल गया है बोर्ड से। हम तो सिर्फ ये बना रहे हैं कि ये यहां से 1/√3 कैसे आया। क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 1/√3 कैसे आया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अपने पास हमें पता है ये चीज की इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। और प्रत्येक कोण अगर 60 डिग्री अपने पास है तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 30 डिग्री बचा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री, ये हमेशा जो होगा ये एंगल को बाइसेक्ट करते हैं दोनों। अगर ये बाहर टेंजेंट का काम अगर कर रही है तो सेंटर को मिलाने वाली लाइन ये एंगल बाइसेक्टर होता है। तो टोटल अगर 60 था तो ये अपने पास 30 डिग्री बचा। और अगर आपको याद हो, अमन सारे चलते रहेंगे अब, मुझे बताओ इसके पास वाली साइड मैंने 2-4 बार आपको बताई है कि अगर हम लोगों को 30 के पास वाली साइड अगर निकालनी हो तो आप लोग √3 से इंटू कर दिया करो। जैसे ये अगर a है तो ये √3a होगा। अभी याद कर लो, नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा आपको, तब आपके समझ में आ जाएगा। तो ये 1/√3 है, तो ये साइड क्या एक आ गई क्या? और ये कोण कितने डिग्री हो गया है? ये 90 है, ये 30 है, तो 60 डिग्री। तो मैं इस वाले भाग का एरिया निकालने के लिए, इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये राइट एंगल जो ट्रायंगल है उसके एरिया में से मैं इस एरिया को, इस 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूंगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर हाफ इंटू बेस, बेस तो अपने पास 1 है और हाइट है 1/√3। इसके एरिया में से आप लोग इसका एरिया, सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर, आर का मान 1/√3 तो इसका स्क्वायर 1/3। ये वैल्यू होती है 360 डिग्री की, लेकिन हमें कितने डिग्री का चाहिए? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री का। 60 से कट जाएगा 6 बार, पलट कर अगर ऊपर जाएगा तो ये आ गया 1/2√3 और ये अपने पास आ गया है पाई अपॉन अपने पास 18। लेकिन याद रखना जितना ये नीचे की तरफ है उतना ही ये ऊपर वाला भी तो होगा, सेम इसी कॉन्सेप्ट से। तो हम लोग इंटू किससे कर देंगे? 2 से। तो 2 से अपने पास 2 कट जाएगा, तो ये तो बचेगा 1/√3 और ये अपने पास बचेगा π/9। आसान क्वेश्चन था, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। 279 में बताओ सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे प्रत्येक बच्चा। तो इसको मैं हटाता हूं। एक बात मुझे बताना सभी लोग, इसको छोड़िए, ये उम्मीद है समझ में आया होगा आपके। एक बात मुझे बताना, ये प्रत्येक भुजा एक है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बता देंगे। ऐसे क्वेश्चन में तो आपको 4 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3 आंसर आ गया अपने पास। ये लो, मुझे एक बात बताइए, अपने पास एक क्यूब है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। एक क्यूब जो है जिसकी साइड अपने पास 8 सेंटीमीटर है, मुझे बताइए एक क्यूब जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना सभी लोग क्वेश्चन को। एक क्यूब जिसकी साइड अगर 8 सेंटीमीटर है तो यहां से इसको डायगोनली अगर हम लोग इसके जो डायगोनल है, डायगोनली काटकर अगर 4 टुकड़े कर दिए जाए
इसके डायगोनली अगर काटते हैं, क्वेश्चन ऐसे पहले आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपसे जब वापस करोगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि पिरामिड का एक क्वेश्चन था, मैंने छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को। ये 8 है। जैसे आप लोग इसको डायगोनली अगर काटते हो तो यहां से मुझे बताओ, जो एक अपने पास, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये वाला, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, डायगोनली काटकर 4 टुकड़े बना दिए गए, तो बताओ एक टुकड़े का क्षेत्रफल अपने पास कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया बताओ। इसको डायगोनली काटकर, ऐसे डायगोनली काटा और 4 टुकड़े बना दिए, तो एक टुकड़ा अगर हम लोग बाहर निकाल लें तो उसका टोटल सरफेस एरिया आप लोग बताइए। हम लोगों से ये पूछना चाह रहा है कि कुल पृष्ठ वॉल्यूम अगर पूछे तो वॉल्यूम पूछे तो टोटल का वॉल्यूम निकाल लो, 8 गुना 8 गुना 8, और 4 टुकड़े बनेंगे तो डिवाइड कर दो 4 से, ये लो वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम तो एक का वॉल्यूम निकालना आसान है, लेकिन हम लोग वॉल्यूम नहीं निकाल रहे क्योंकि वॉल्यूम तो वैसे ही आसान है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक का टोटल सरफेस एरिया अगर यहां से एक पृष्ठ में काटकर बाहर निकाल लो तो उस एक पृष्ठ का टोटल सरफेस एरिया मुझे बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो बताओ अब की बार क्या प्रिज्म बन जाएगा क्या अपने पास? ये जो अपने पास एक टुकड़ा अगर काट के मैं यहां से बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या अपने पास ये एक टुकड़ा अगर मैं बाहर निकाल लूं तो क्या अपने पास 4 टुकड़े बने, उसमें से एक का टोटल सरफेस एरिया पूछा हमसे, तो सीधा क्वेश्चन, 4 बनेंगे उसमें से एक का टोटल सरफेस एरिया हम लोगों से पूछा है, सीधा सीधा अपने पास क्वेश्चन है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या यहां पर इस चीज को? ये जो आकृति अपने पास बनेगी इस प्रकार से बनेगी, प्रिज्म अपने पास बन जाएगा, और प्रिज्म आपको पढ़ाकर आ गया हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये ऐसी कोई आकृति अपने पास बनेगी। मुझे आप लोग मुझे आप एक बात बताइए, इसकी साइड अपने पास 8 है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एल एस से प्लस 2 गुना एरिया ऑफ बेस। टोटल सरफेस एरिया जो होगा, क्या आपको कहानी ये याद है या भूल गए हो? एल एस से प्लस अपने पास 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, और एलएसए का फॉर्मूला भी क्या होता है? एलएसए का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू अपने पास स्लांट हाइट प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एल का मतलब स्लांट हाइट है, यहाँ स्लांट हाइट नहीं हाइट, यहाँ हाइट और स्लांट हाइट दोनों सेम ही होती हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, क्योंकि स्लांट तो कुछ होता है ही नहीं, इस प्रकार से। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग, कि क्या इसकी साइड अगर 8 है, ध्यान से समझना, इसकी साइड अगर 8 है तो इसका डायगोनल क्या 8√2 होगा क्या? और डायगोनल अगर 8√2 होगा, ध्यान से समझना क्योंकि सारी चीज मैं पहले पढ़ाकर आ चुका हूं, डायगोनल अगर 8√2 होगा तो डायगोनल दोनों एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो मुझे बताओ कि 4√2 बचेगा क्या, आधा डायगोनल, और ये भी कितना बचेगा 4√2, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। ये अपने पास 8 होगा, डायगोनल यहां पर एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं, तो डायगोनल अगर 8√2 है तो ये भी अपने पास बचेगा 4√2, और ये भी कितना बचेगा 4√2, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को, स्क्वायर अपने पास बना, स्क्वायर में दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, और हाइट अपने पास ये 8 है, ये अपने पास 8 है, तो अपने पास पेरीमीटर ऑफ बेस, तो पेरीमीटर ऑफ बेस जो आएगा वो क्या अपने पास 8 प्लस 8√2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई अपने पास कितनी है 8, प्लस 2 गुना एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, तो आप कहोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस भी 4√2 है और हाइट भी अपने पास 4√2 है। ये लो, इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और ये अपने पास आंसर आएगा। प्रिज्म अपने पास बनता है और प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया जो एक पार्ट अगर आप निकालोगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। उसकी डायगोनल का आधा है, तो डायगोनल अगर 8√2 है तो ये भी 4√2, ये भी 4√2, ये 8, और दोनों क्योंकि बेस एक स्क्वायर जैसा बन गया है, अपने पास जो क्यूब होता है उसमें बेस एक स्क्वायर ही तो होता है, और स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको याद होगी, और याद होगी तो इसको जब सोल्व करोगे तो वो अपने पास आंसर आएगा। ये एक अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास बनता है इसमें, वो अपने पास बनता है, इसको कोने को काट दिया। हम लोगों ने क्या किया था, तो वही एक क्यूब है सर जिसकी साइड अपने पास 8 है,
एक क्यूब है जिसकी साइड अपने पास 8 है, ठीक है। हमने क्या किया, एक कोने को, जैसे डायग्राम बनाना चाहो, आप अपने कमरे की छत को देखिए, छत का भी कोना आप देखिए, ऐसे छत नहीं, छत देखते जा रहे हो पागलों की तरह, कोने की तरफ एक बार आप लोग देखिए। उस कोने को अगर काट दिया जाए, वहां से अगर मिड पॉइंट से हम लोग काट दें, आपके मकान मालिक की आपसे लड़ाई हो गई, आप छत पर पहुंचे और ये इधर वाला कोना मिड पॉइंट से, जो कि 4 था, टोटल 8 है, यहाँ का मिड पॉइंट जो कि अपने पास 4 था, और यहाँ का मिड पॉइंट जो कि अपने पास 4 था, इस कोने को तीन साइड से एक तलवार ली, बड़ी सी तलवार ली, आए और वो कोना काट कर ले गए। पता नहीं आपने उस कोने में क्या रख रखा था वहां वाला। तो मुझे बताइए, जैसे ये कोना आप लोग काट कर बाहर निकालते हो, तो ये क्या यहां से यहां तक, ध्यान से सुनना आप लोग, यहां से मुझे बताइए 4 है, 4 है, ये कौन 90 डिग्री है, तो क्या ये वाला अपने पास 4√2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये भी कितना होगा, क्योंकि अपने पास यहां पर ऊपर की तरफ भी स्क्वायर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो क्या ये भी 4√2 होगा? बोलिए क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि 4√2 होगा? ये भी यहां से 4 और 4 है, तो ये भी कितना होगा, 4√2 होगा, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और ऐसे ही मुझे बताइए, क्या ये भी अपने पास 4√2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अपने पास ये भी कितना होगा, 4√2। एक तरफ का जो आपको 4√2 बिल्कुल सही दिखाई देगा, लेकिन दूसरे थोड़े से ऐसे अजीब दिखाई दे सकते हैं। तो ये डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, इसको जैसे ही काट कर बाहर निकालते हो तो ऐसा एक पिरामिड बन जाएगा, जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 4√2 है। बेस जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन जाएगा, 4√2, यहां पर अपने पास दूसरा 4√2 और तीसरा 4√2, ये लीजिए 4√2 और 4√2, बेस जो अपने पास बन गया है वो अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। बताइए क्या आप लोग बातचीत समझ पा रहे हो क्या? ये तो अपने पास बेस बन गया इसका 4√2, और ऊपर वाली जो साइड अपने पास है वो मुझे बताइए, क्या जो ऊपर वाली स्लांट एज जो अपने पास है वो मुझे बताइए, क्या 4 दी हुई है क्या? ये अपने पास कितनी दी हुई है, 4, 4 और 4, ऐसा एक पिरामिड अपने पास बन जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यदि कभी भी टोटल सरफेस एरिया पूछे, जो कि पूछता है और पहले भी पूछा हुआ है और 2-3 जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहां पर ये चीज ध्यान रखना। सनी शर्मा कह रहा है जाला लगा हुआ है सर, इतना ध्यान से मत देखो भाई, जाले पर ध्यान मत दो। आप तो जो क्वेश्चन को मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप एक डायग्राम दिमाग में बने, तो वो चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से जैसे आप लोग इसको काट कर बाहर निकालते हो, ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट देखिए। जैसे अपने पास ये है, इससे मैं आपको समझाना चाह रहा था, रूबिक क्यूब है, इसके यहां से मिड पॉइंट को, इसके यहां से मिड पॉइंट को और उसको यहां से मिड पॉइंट को अगर हम लोग काट कर बाहर निकालते हैं, यदि कभी भी इसके इसके और इसके मिड पॉइंट को काट कर अगर आप लोग बाहर निकाल देते हो, ये एक कोना यहां से काट कर और अगर बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, तो ऐसी एक आकृति बनेगी। याद रखना, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना आसान है। टोटल सरफेस एरिया जो है वो निकालना अपने पास आसान है, ये चीज आप लोग याद रखना। क्यों? क्योंकि अपने पास यहां पर 3 तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 गुना 4, और ऐसे 3 बनेंगे तो 3 से गुना, 3 तो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, गुना कर देंगे हम लोग 3 से, और एक नीचे की तरफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4√2 का स्क्वायर। कैलकुलेट तो आप लोग करोगे, उस चीज को कैलकुलेट मैं कर नहीं रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? विशाल डायग्राम ही तो मैंने समझाया ना, यहां से इसको काटा है, 4√2 ये अपने पास रही, 4√2 ये रही, और ऊपर वाली साइड यहां से, ये 2D में आपको दिखाई दे रहा है, 3D में ऊपर वाली साइड ऊपर की तरफ है, तो ये अपने पास चारों साइड आ जाएंगी 4, तीनों साइड आ जाएंगी 4, 4 और 4।
हाँ, पनीर को काट लीजिए। बिल्कुल, ये समी सिंह और ये जो बच्चे हैं ना, ये दिमाग में कुछ डायग्राम बना लेते हैं। पनीर को उन्होंने काट दिया, ये लो, तो उनको दिखाई देने लग गई वो आकृति। तो टोटल सरफेस एरिया या एलएस से आसानी इसका वॉल्यूम अगर आपको निकालना है, तो वॉल्यूम मुझे बताइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दिया हुआ है 4√2। वॉल्यूम की बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, कि अपने पास आधार जो दिया हुआ है वो तो 4√2 है। ये अपने पास डीजी, यहां से ए बी सी, बेस की साइड 4√2 है। अभी भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो। यहां से इसको हम लोग हाइट बना देते हैं, और ये अपने पास दिया हुआ है 4। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को जीए का मान पता है क्या? तो आप कहोगे सर जीए की वैल्यू हमें बिल्कुल पता है। जीए का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है साइड अपॉन अपने पास यहां पर √3। तो बताओ, एच के 4 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या अपने पास हाइट आ जाएगी क्या? ये स्लांट एज जो दी हुई है वो तो दी हुई है 4, क्योंकि यहां से काटा और पिरामिड एक बाहर निकाल लिया, तो ये अपने पास 4 दिया हुआ है, और ये 4√2 खुद दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, 4 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर आप लोग माइनस करोगे तो 4 का स्क्वायर अपने पास 16, माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा? 16 गुना 2 बट्टे में अपने पास 3, 3 गुना 4 48, 48 में से 32 माइनस तो 16, तो 4/√3। ये अपने पास इसकी हाइट आ गई है। और हाइट आने के बाद क्या वॉल्यूम तो निकाल सकते हो क्या? वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 गुना √2 का स्क्वायर 2 इंटू अपने पास हाइट कितनी आ जाएगी? तो 4/√3 आ जाएगी। ये लीजिए, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? किस चीज को सोल्व करूं बताओ मुझे। तो इन यहाँ तो कोई लग ही नहीं रहा कि सोल्व करने की जरूरत है। ये तो अपने पास, ये लीजिए, 4 से अपने पास 4 कट गया, तो ये अपने पास आ गया 4/√3 था यहाँ पर। √3 से √3 कट गया, तो 16 गुना 2 32/3 आंसर आ जाएगा। ये लो, इसको अगर सोल्व करना है तो 2 से कट रहा है अपने पास 2 बार, और 8 गुना 3 24, प्लस अपने पास √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 गुना 2, तो 4 से कट जाएगा 4 बार, तो 24 प्लस 8√3, ये इसका आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग सभी बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया है? टोटल सरफेस एरिया मैंने गलत लिख दिया ना? टोटल सरफेस एरिया आप लोग आधार का परिमाप और वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा कि अपने पास वैल्यू बड़ी चली जाएंगी। तो वैसे अगर सोल्व करना है आपको तो वैल्यू बड़ी चली जाएंगी, फिर उसमें स्लांट हाइट भी निकालनी पड़ेगी। तो मैं इधर लेके ही नहीं गया। मैंने क्या किया कि 3 तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 गुना 4 इंटू हाइट, हाइट अपने पास कितनी है यहाँ पर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया, ठीक है। और ऐसे 3 बनेंगे तो 3 से गुना, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। मैंने वहां से उससे इससे नहीं किया है, मैंने यहां से डायरेक्ट इसी से कर लिया कि 3 तो ऊपर की तरफ राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक नीचे की तरफ अपने पास स्क्वायर है, दोनों से सेम ही आएगा आंसर। तो सुंदरम सिंह कह रहा है सर रूबिक, अच्छा सर आप सोल्व करेंगे क्या? रूबिक क्यूब तो सोल्व, तो अभी तो टाइम वेस्ट होगा भाई, क्या करें सुंदरम। अमित ये लास्ट था, ये बाउंस हो रहा है, कोई बात नहीं। अब आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए, क्या आप लोग पिरामिड के बारे में समझ पाए हो क्या? क्योंकि प्रिज्म हमेशा आसान होता है, पिरामिड ध्यान रखना आसान रहेगा नहीं। ये जो क्वेश्चंस अपने पास बीच बीच में 311 क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन 280 के बाद के तो प्रिज्म और पिरामिड हम लोगों ने सारे कर लिए हैं। लेकिन शुरुआत के जो क्वेश्चंस थे उसमें प्रिज्म और पिरामिड के जो क्वेश्चन जहां जहां अपने पास आ रहे थे उनको तुरंत हम लोगों ने स्किप कर दिया था। क्या आप लोगों को बताइए, याद है क्या? बताओ मुझे। समांतर चतुर्भुज, ये फाइल नंबर 1 में वापस अपलोड कर रहा हूं आपके लिए। फाइल नंबर 1। प्रिज्म का आधार एक वर्ग है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर 9 कट में मार दिया। अब बताइए, प्रिज्म का आधार एक वर्ग है,
अच्छा, एक बच्चा कल ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, उसने एक क्वेश्चन पूछा था, अगर प्रिज्म को काट दिया, प्रिज्म और क्यों यहाँ पर एक क्यूब, ये तो सेम ही तो हो गया। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चन अपने पास थोड़े से बीच बीच में हमने छोड़े थे, उनको देख लेते हैं क्या हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कर लोगे क्या थोड़ा सा? हाँ, वो होमवर्क की है भाई। जो क्वेश्चन बीच बीच में मैंने अब छोड़ दिए हैं, प्रिज्म और पिरामिड मैंने अच्छे से समझा दिया है, 2-3 क्लास में आपको मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया है। जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, मेरे पीछे मत पड़ जाना, मैं नहीं समझाऊंगा। यहां पर इसकी ये भुजा 8 है और ये अपने पास 80 है, तो बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो आप इसका एलएस से बताओ। तो एलएस से में आप लोग कहोगे सर आधार का परिमाप अपने पास 32 गुना 80, ये लीजिए, ये तो हुआ, ये लीजिए एलएस से हुआ। तो जैसे आप लोग इसमें कट मारते हो, मुझे एक बात बताइए, एक कट लगाते ही एक स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा या 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा? तो आप कहोगे सर एक कट अगर लगाया जाए और थोड़ा सा उस कट को लगा के अगर मैं ऊपर उठा दूं इस प्रकार से, तो आप लोग खुद ही मुझसे अगर बोलोगे कि सर यहां से जो अपने पास है, ये जो अपने पास है, ये 2 कट का जो एरिया है, ये अपने पास कट लगाते ही अपने पास ये लीजिए, इसका एरिया अपने पास 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ जाएगा एक कट लगाते ही, क्योंकि एक ऊपर के साथ और एक नीचे वाले के साथ, तो 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा। तो 9 कट अगर आपने लगाया, 9 कट लगाते ही 18 का एरिया बढ़ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में ये तो होगा ही होगा, 8 गुना 2 16, 24 और 1 25, प्लस अपने पास आधार का क्षेत्रफल गुना कितना है 64, और ऐसे 20 अपने पास बढ़ जाएंगे। एक कट लगाते ही 2 बढ़ रहे हैं, तो 9 कट लगाते 18 तो बढ़ जाएंगे, और एक ऊपर वाला और नीचे वाला अभी हम लोगों ने लिया नहीं है, तो टोटल मिलके वो 20 हो गया। तो यहां पर 2500 अपने पास 60 बिल्कुल ठीक है, और ये गुना करोगे तो क्या 1280 अपने पास आ गया है क्या? 0 4 और 3 8, 3840, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर हमने क्या किया, एक कट मारते ही 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ता है, तो 9 कट मारते ही 18 का बढ़ेगा, सर 18 का बढ़ेगा, फिर ये अपने पास कहां से आ गया? यहां से मुझे बताइए 32 गुना 80 अगर आप लोग करते हो, तो फिर सर ये कहां से आ गया, 20 कहां से आया? यहां तो 18 ही आना चाहिए। तो 18 का तो बढ़ेगा, और एक स्क्वायर नीचे की तरफ पहले से थे, तो 18 तो बढ़ा, और 2 अपने पास पहले से थे, तो क्या टोटल मिलकर बताइए 20 हो गए हैं। बताओ समझ पाए हो क्या सभी लोग? उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप समझ पाए होंगे। ये तो शंकु वाला क्वेश्चन है, कर लिया था। पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखला बेलन, ठोस की त्रिज्या अर्धगोलाकार कटोरा, एक घनाकार बॉक्स, सबसे छोटी भुजा, पिरामिड का आधार, फिर से पिरामिड आ गया, चलो करो। एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी एक भुजा की जो लंबाई है वो अपने पास 8 दी हुई। आधार एक वर्ग है जिसकी एक भुजा की लंबाई हम लोगों को 8 दी हुई है, और जिसकी ऊंचाई हमें जो दी हुई है वो दी हुई है 16। तो ये अपने पास आएगा 4, और 16 के स्क्वायर 256 में अगर हम लोग यहां से 16 अगर ऐड कर लेंगे, 256 प्लस 16, तो ये 16 का स्क्वायर था, ये 16 एक बार है, तो 16 बाहर कॉमन ले लोगे तो 4√17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप अपने पास 32, इंटू अपने पास स्लांटाइट, स्लांटाइट कितनी है 4√17, प्लस अपने पास आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है 64। तो ये अपने पास 2 से कट रहा है कितनी बार? अपने पास 2 बार, तो 64 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो √17 प्लस 1। क्या आप लोग मुझे बताओ, क्वेश्चन पढ़कर देख लीजिए, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। कल मैं आपको रिकेश एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, यहां पर हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो बीच बीच में जो प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चंस थे वो मैंने छोड़ दिए थे। आधार की भुजा अपने पास 8 है, ऊंचाई 16 है, तो ये 4 आ गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये रहा। उसके बाद तो फॉर्मूला लगाना है। मुझे बताओ सारे बच्चे क्या इसको सोल्व कर पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। वर्ग है, ये कर चुके हम लोग। आकृति में ये अपने पास ये रहा, अर्धवर्त अपने पास है, सम प्रिज्म का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है,
ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, उसके समांतर दो तलों में अगर काट दिया जाए ऊंचाई 3 भागों में। अब प्रिज्म को अगर काटते हो, मैंने कल भी आपको बताया था, ये अगर आप लोग काटते हो तो क्या वॉल्यूम पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? पिरामिड का तो सेम वही कॉन्सेप्ट होगा जो हम लोग कोन काट रहे थे। अब बताओ, यहां से 3 बराबर बराबर भागों में अगर यहां से आप लोग काट देते हो, 3 इक्वल इक्वल पार्ट में अगर आप लोग काट दोगे, तो क्या अपने पास वॉल्यूम पर, मुझे बताइए, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? तो आप कहोगे सर वॉल्यूम तो अपने पास हाइट बराबर साइड बराबर, तो वॉल्यूम पर तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या 1:1:1 ही अपने पास होना चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अनामिका 3-4 दिन में मैं पहले वो करवा देता हूं, फिर ट्रिग्नोमेट्री करवा देंगे। वो छोटा टॉपिक है। आधार की त्रिज्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस की त्रिज्या, 3 गेंद, बेलन, आकृति। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आज करवाया था। मैंने 8 लेकर करवा दिया, अभी भी लास्ट में ये 16 लेकर है। मैंने 8 लिया था, ये 16 है, और हम लोगों को तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आसान होता है, ध्यान रखना। धन की भुजा अगर 16 है तो फिर ये भी अपने पास 8 होगा, ये भी अपने पास 8 होगा, तो ये हो गया 8√2। तो 3 तो बनेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और ऐसे 3 बनेंगे तो 3 से गुना, प्लस नीचे की तरफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 8√2 का स्क्वायर अपने पास ये हो गया। थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया है, एक बार वापस बैठकर आप लोग जरूर देखना, उससे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहां से 16 गुना 2 32, दोनों जगह से कॉमन लोगे तो यहां से 3 बचेगा, यहां से √3 बचेगा। थोड़ी कोशिश अगर आप लोग करोगे तो तुरंत अपने पास आंसर आएगा। बोलिए ठीक है क्या? 32 गुना 80 तो नीलेश कुमार आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, एलएसए का फॉर्मूला याद करो भाई, अभी आपने एलएसए का फॉर्मूला याद नहीं किया है। राहुल, पार्टनरशिप 3-4 दिन चलेगा, 4 दिन या 5 दिन। समषष्टभुज है, आकृति में समषष्टभुज है, ये वृत्ताकार बगीचा अपने पास है। ये प्रिज्म फिर से आ गया है। समषष्टभुज आकार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 8 है और आधार की भुजा 4 है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। चलो करो, सभी बच्चे मिलकर कर लोगे क्या? अपने आप करके बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़कर देख लीजिए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर अच्छा, षटभुज अगर अपने पास सर ऊंचाई और आधार की भुजा दी भी है, कर लेंगे सर, कहां दिक्कत है? आप तो बता दो, फिर हम लोग कर तो लेंगे। अब तो समझ में तो आ गया है ये है क्या? पहले तो एक बार फिर चेक करना। आधार प्रिज्म है, प्रिज्म है तो क्यों घबराना भाई, आधार का इतना बनाना ही नहीं है। प्रिज्म है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, आधार का परिमाप 4 तो गुना 24, और ऊंचाई अपने पास 8 है, ये लीजिए, प्लस अपने पास 6 इंटू अपने पास 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल होता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये लीजिए, 2 से अपने पास 2 बार और 2 से अपने पास 3 बार। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, बचे हुए को आप लोग सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग मिलकर कि क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अपने पास समषष्टभुज वाला प्रिज्म है, तो प्रिज्म की अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? आधार का परिमाप गुना ऊंचाई प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। 1 जून को खत्म होगी ना आपकी सूरज, उससे पहले करवा देंगे भाई। अर्धगोला खिलौना, पिघलाकर बना रहे हैं तो वॉल्यूम आपको निकालना है, हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 50 क्वेश्चन के मैंने फिर से प्रिज्म और पिरामिड करके दिखा दिए आपको। लास्ट के 1 से 50 तक के करवा दिए हैं, लास्ट के 251 से 311 तक के करवा दिए हैं। तो 51 से 250 तक के जो अपने पास क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चन में बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सारे उसमें भी नहीं है, तो उसके क्वेश्चंस आपको अब खुद को ही करने हैं। बताइए कि आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से चीजें समझ पाए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तो इसको आप लोग कंप्लीट करना, कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करना, 311 क्वेश्चन बार बार करना। मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से आपको करवाया है, लेकिन आप लोग भी मेहनत करना भाई, तभी इसका फायदा मिलेगा। मेरी मेहनत का तभी फायदा मिलेगा जब आप लोग मेहनत करोगे और सिलेक्शन लोगे। तो पढ़ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।